कामलीपाल पड़ेगा उड़ीसा में, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। दिहांग दिबांग अगर देखा जाए, दिहांग दिबांग, तो ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये 3 हो जाएगा। नोक्रेक पड़ेगा 100% श्योर है मेघालय में, तो ये 5 हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट पड़ेगा हिमाचल में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 4 3 5 1 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। हाँ दिख नहीं रहा सर जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑप्शन ही आपको लिख दिया, ठीक है। चलो समझ में आ रहा चीजों को आराम से, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है भैया, यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ये पूछ रहा है। नासिर झील सूडान व मिस्र की सीमा पर है। चाड झील चाड नाइजर व कैमरून की सीमा पर है। या वोल्टा झील, तो गलत हो जाएगा। जो वोल्टा झील है बेटा वो घाना देश में है। कहां पर है, घाना देश में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये इथोपिया में नहीं है, घाना देश में। समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं किए होंगे। अच्छा हम आगे आ जाते हैं, चलो भैया नहीं आएंगे। वोल्टा, बहुत बढ़िया। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो कौन सा, इसमें बहुत बड़ी बात है, बांग्लादेश। किसके किसके साथ करता है, तो एक तो आपका आ जाएगा कौन सा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा पहला। दूसरा देखा जाए तो कौन सा होगा, असम हो जाएगा। तीसरा देखा जाए मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। और चौथा देखा जाएगा तो चौथा कौन सा हो जाएगा पता है, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद अगला कौन सा होगा, मिजोरम हो जाएगा। ये इसके साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होगी और इसकी मुद्रा क्या होगा, टका हो जाएगा। क्या होगा भैया, टका इसकी मुद्रा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये सारी की सारी चीजें लिखी गई हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कुकरेला नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थित है, बताओ। कुकरेला नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थित है, आगरा में, चित्रकूट में, सहारनपुर में, या फिर लखनऊ में। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। हाँ त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है और जीरो लाइन के द्वारा वो क्या होता है, अलग भी होता है। जीरो लाइन के द्वारा अलग भी होता है। जब भी कुकरेला पूछा जाए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेल करना है। देखो भाई, ओमान की राजधानी मस्कट सही है। एक बार देखो इस प्रश्न को, फिर बताइए इस प्रश्न के बारे में, बताइए जल्दी से। देखो ओमान की राजधानी मस्कट होगा, सही है। फिलीपींस की मनीला हो जाएगा। सीरिया का दशमिक हो जाएगा। सऊदी अरब का जो है वो ताशकंद नहीं होगा। यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, सऊदी अरब की राजधानी तो रियाद है, सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होगा, जबकि वहां दिया गया था। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगा, अलमाता होगा। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या होगा, दुशांबे हो जाएगा। और सऊदी अरब का क्या हो जाएगा भैया, सऊदी अरब का रियाद हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। प्रत्येक वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय परिवार जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, या फिर 22 मार्च को। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। मैं हट भी गया हूं बोर्ड से, बताइए। प्रश्न ही गलत पूछा है, क्या गलत पूछा है बताओ, इसमें प्रश्न क्या गलत पूछा बताओ। सही सुमेल करे, अच्छा सही सुमेल करे पूछ दिया क्या। हाँ तो सही सुमेल करे मतलब कौन सही, सही सुमेल नहीं होगा। चलो ठीक है, कहीं गरमा रहे हो यार तुम कि गलती पूछा गया है, गजब आदमी हो भाई। इसका बताओ क्या होगा 21 का, 11 जुलाई याद कर लीजिएगा। क्या होगा, 11 जुलाई। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बाकी को 15 अगस्त को तो आप जानते ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है, तुम्ही को सही करना है, पहले जान लो, आप ही को सही करना है ये सब। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चलो बताओ। लखनऊ, कटक, शिमला या राजमुंदरी। राष्ट्रीय गन्ना पूछ रहा भैया, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जल्दी बताइए।
राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, देखिए कौन बता पा रहा है? हाँ हाँ, हेमंत वही होना चाहिए था। सिंपल सा यार, लखनऊ हो जाएगा। कटक, शिमला, राजमुंदरी देखते हैं। चावल का कहां पर होगा? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। आलू का शिमला में होगा। तंबाकू का राजमुंदरी में होगा। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है? इतनी बातें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? बताओ। दांडेली जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस जिले में, किस राज्य में है? तो आप सब जान लीजिए कि ये कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है? और दांडेली अभ्यारण्य को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये तो बड़ा अटपटा पूछा गया, पर दिख रहा होगा, उम्मीद है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है जी, सही दिख रहा है। आपको कुछ पुरस्कार दिया गया यहाँ पे, और बोला है कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार तो सही है, दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमको लगता है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी खेल के लिए। द्रोणाचार्य भी। तो 1 2 4 वाला ऑप्शन, 1 3 होगा ना, 1 3 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? 1 3 4 वाला सही हो जाएगा। भारत की खोज किसकी रचना है? बताओ। भारत की जो खोज है वो किसकी रचना कही गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा भैया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा। और नेहरू जी के द्वारा और भी पुस्तक है, जैसे बताया मैंने, भारत की खोज, मेरी कहानी। गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग। और सुभाष चंद्र के द्वारा एक भारतीय यात्री और भारत की संघर्ष दिया गया है। समझ में आ गया मित्रों? समझ में आ गया? चलिए, तो आज के हमारे इस सेशन की समाप्ति यहीं पर होती है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे फिर एक बात कहते जाऊंगा कि समय को बर्बाद मत करिए। अगर आज आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, कल समय आपको बिल्कुल उससे संबंधित रिवर्स आपको देगा। मौका मिला है यार, माँ बाप बड़े उम्मीद से आपको भेजे हैं शहर में पढ़ने के लिए। उस उम्मीद को कहीं से भी क्या करिए, कुचलिए मत। अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने पढ़ाई लिखाई का प्रतिदिन मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप जब भी सोने जाइए, इस बात पर विचार विमर्श जरूर करिए खुद से कि आज का मेरा समय कहां पर ज्यादा अच्छा यूटिलाइज हुआ है और कहां कहां पर समय मेरा व्यर्थ गया है। उन चीजों पर क्या करिए, विचार विमर्श करिए और इन चीजों को ठीक करिए। मैं बस एक अध्यापक होने के नाते, गार्जियन होने के नाते मैं आपको समझा ही सकता हूं। बाकी आप स्वयं बहुत क्या है, समझदार हैं। पीटी की परीक्षा इस बार भी नहीं निकलेगी तो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाएगा। एक तो वैकेंसी वैसे नहीं आ रही है, और जब आ रहा है तो आप अपना टाइम उसमें भी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, ठीक है, और मस्ती से रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।